दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज फेरी टेल्स में सुनिए कहानी द फ्रॉग प्रिंस। एक राजकुमारी थी। राजा उससे बहुत प्यार करते थे। इसकी वजह से वो थोड़ी जिद्दी हो गई थी। अक्सर वो लोगों से अपमानजनक तरीके से बातें करने लगती थी। राजा उसे समझाते तो वो उनकी बात पर कुछ देर तो अमल करती, उसके बाद भूल जाती। धीरे धीरे राजकुमारी युवा हो गई। एक दिन राजकुमारी की एक सुनहरी गेंद कुएं में जाकर गिर गई। वो जब कुएं के अंदर झांकने लगी तो वहां उसे एक मेंढक मिला। मेंढक ने उसे कहा कि वो कुएं से उसकी गेंद निकाल देगा, लेकिन इसके बदले राजकुमारी को उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो क्या राजकुमारी ने मेंढक से दोस्ती कर ली? और इस दोस्ती का अंत क्या हुआ? ये कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
खुद को काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है। सुकून है, खामोशी है। बहुत पुरानी बात है। एक देश था, उसमें एक राजा शासन करता था। वो राजा बहुत दयालु था। वो अपने देश के लोगों का बहुत ख्याल रखता था। इससे उसके देश के लोग बहुत खुश थे और वो राजा का भी बहुत सम्मान करते थे। राजा की एक बेटी थी। वो बहुत सुंदर थी। उसका रंग बहुत गोरा था और उसके बालों का रंग सुनहरा था। वो बिल्कुल परी जैसी नजर आती थी। राजा भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। राजकुमारी सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसमें एक कमी भी थी। वो लाड और प्यार से बहुत जिद्दी हो गई थी। वो कभी भी किसी का भी अनादर कर देती या फिर कोई गलत शब्द कह देती। उसकी इस कमी के बारे में राजा को पता चला। वो उसे अक्सर समझाते कि किसी का भी दिल जीतने के लिए उदार और दयालु होना चाहिए। लोगों से प्यार और सम्मान तभी हासिल किया जा सकता है जब हम खुद उन्हें प्यार और सम्मान दें। राजकुमारी पिता की बातों को बड़े ध्यान से सुनती, लेकिन वो उन बातों पर अमल जरा कम ही करती थी। धीरे धीरे राजा ने उसे समझाना कम कर दिया और सब कुछ समय पर छोड़ दिया। उन्हें यकीन था कि एक दिन राजकुमारी खुद इन बातों को समझ जाएगी। वैसे भी राजकुमारी अभी छोटी सी बच्ची थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। राजकुमारी बड़ी होती गई। राजकुमारी 16 बरस की हो गई तो उसकी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई गई। उसके 16वें जन्मदिन पर राजा ने उसे एक सुनहरी गेंद दी। वो गेंद बहुत खूबसूरत थी। ये तोहफा पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। राजा ने उसे गेंद देते हुए हिदायत दी कि वो इस गेंद को बहुत संभाल कर रखेगी। वो गेंद को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देगी।
राजकुमारी ने वादा किया कि वो इस गेंद का खूब ख्याल रखेगी, वो इसे गुम नहीं होने देगी। इसके बाद वो गेंद लेकर महल के बाग में चली गई और वहां उस गेंद से खेलने लगी। अचानक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि गेंद उछलते हुए बाग के कोने में बने एक कुएं के अंदर जा गिरी। राजकुमारी को पिताजी की बात याद हो आई। वो बहुत परेशान हो गई। वो भागकर कुएं के पास गई और मुंडेर को पकड़कर कुएं के अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि गेंद कुएं के पानी में तैर रही थी। गेंद उससे बहुत दूर थी। वो उसे चाहकर भी नहीं निकाल सकती थी। राजकुमारी दुखी हो गई और वहीं बैठकर रोने लगी। तभी राजकुमारी के कानों में एक आवाज गूंजी। क्या बात है राजकुमारी, तुम रो क्यों रही हो? यह आवाज सुनकर राजकुमारी चौंक पड़ी और घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे फिर एक आवाज सुनाई दी, इधर उधर नहीं, नीचे कुएं में देखो, मैं यहाँ रहने वाला एक मेंढक हूं। दोबारा से आवाज सुनकर राजकुमारी रोना भूल गई और वो कुएं के अंदर झांकने लगी। उसे कुएं की दीवार से चिपका हुआ एक मेंढक दिखाई पड़ गया। वो बहुत ध्यान से मेंढक को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आवाज मेंढक की है। तभी उसे फिर से मेंढक की आवाज सुनाई पड़ी और वो कह रहा था, क्यों रो रही हो राजकुमारी, बताओ ना मुझे। राजकुमारी को यकीन हो गया कि ये आवाज मेंढक की ही है। उसने कहा, मेरी सुनहरी गेंद कुएं के अंदर गिर गई है। मेरे पिताजी ने इसे संभाल कर रखने को कहा था और अब मैं समझ नहीं पा रही हूं कि गेंद को बाहर कैसे निकालूं। उसकी बात सुनकर मेंढक ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात पर रो रही थी। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं और बॉल इस कुएं से बाहर निकालता हूं। राजकुमारी उसकी बात सुनकर खुश हो गई और चहकते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो? मेरी बॉल वाकई कुएं से निकाल कर दोगे? मेंढक की आवाज आई, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं तुम्हारी गेंद
इस कुएं से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम बदले में मेरे लिए क्या करोगी? राजकुमारी ने मेंढक को यकीन दिलाते हुए कहा, जो तुम कहोगे मैं करूंगी। मैं इसके बदले अपना हीरो से जड़ा हुआ ये सोने का मुकुट, ये सोने का हार, मोतियों की माला या फिर अंगूठी, कुछ भी देने को तैयार हूँ। बस तुम किसी तरह से ये गेंद बाहर निकाल कर दे दो। कुएं में बैठे हुए मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारी इन सब चीजों का भला क्या करूंगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। तुम मेरे साथ खेलो, मेरे साथ घूमो टहलो, मेरे साथ खाना खाओ और मुझे अपने साथ महल के अंदर ले चलो। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये सब करोगी तो मैं तुम्हारी गेंद अभी निकाल कर तुम्हें दे देता हूं। राजकुमारी सोच में पड़ गई कि मेंढक की बात माने कि न माने, क्योंकि भला एक इंसान की मेंढक से कैसे दोस्ती हो सकती है? एक मेंढक के साथ खेलना, खाना, ये सब कैसे मुमकिन है? लेकिन उसे अपनी गेंद किसी भी तरह से चाहिए ही थी, इसलिए उसने बेमन से मेंढक से दोस्ती का वादा कर लिया। ये भी कह दिया कि वो उसके साथ खेलेगी, खाएगी और महल भी ले जाएगी। राजकुमारी की बात पूरी होते ही मेंढक ने तुरंत ही राजकुमारी की गेंद कुएं से बाहर फेंक दी। गेंद कुएं से बाहर आते ही राजकुमारी ने उसे झपट कर उठा लिया और भागकर महल में चली गई। बेचारा मेंढक उसे पुकारता ही रह गया। महल में जाने के बाद राजकुमारी मेंढक और उससे किए हुए वादे को भूल ही गई। धीरे धीरे दिन गुजर गया और रात हो गई। रात को राजा, रानी और राजकुमारी तीनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। उन्होंने अभी खाना खाना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राजा ने राजकुमारी से कहा, जरा देखा बेटी, इस वक्त कौन आया है? राजकुमारी उठकर दरवाजे तक गई। उसने दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। वो दरवाजा बंद करने ही जा रही थी कि मेंढक के टर टर की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमारी ने
चौंक कर जमीन की तरफ देखा। जमीन पर वही कुएं वाला मेंढक बैठा हुआ था। राजकुमारी को अपनी तरफ देखते पाकर मेंढक ने कहा, राजकुमारी, तुम तो मुझे छोड़कर अंदर चली आई। अपना वादा भी तुम्हें याद नहीं रहा। ये तो बहुत गलत बात है। राजकुमारी ने मेंढक की बात सुनी तो उससे गुस्सा आ गया। उसने चिढ़े हुए से अंदाज में कहा, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत मेंढक को मैं नहीं बनाती अपना दोस्त। मैं अपना वचन भूल गई हूँ। तुम भी उस बात को भूल जाओ और चलो भागो यहाँ से। राजकुमारी ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मेंढक इस तरह से बोल भी सकता है और वो उसका पीछा करते हुए महल के अंदर तक आ सकता है। राजकुमारी अंदर आ गई और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी। राजा ने उससे पूछा, दरवाजे पर कौन है? राजकुमारी ने कहा, एक बदसूरत और घिनौना मेंढक। इसके बाद राजकुमारी ने पिताजी को गेंद कुएं में गिरने और फिर मेंढक को दिए गए वचन के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। राजा राजकुमारी की बात ध्यान से सुनता रहा। उसके बाद उसने बेटी को समझाते हुए कहा, हर इंसान को अपना वचन निभाना चाहिए। तुम तो राजकुल से हो। तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा है। तुरंत जाओ और दरवाजा खोलो। मेंढक को अंदर लेकर आओ और अपना वादा पूरा करो। न चाहते हुए भी राजकुमारी उठी और दरवाजा खोलकर मेंढक को अंदर ले आई। अंदर आकर मेंढक कूदकर खाने की मेज पर राजकुमारी की थाली के पास बैठ गया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। और कहने लगा, राजकुमारी, मुझे भूख लगी है। अपनी थाली में से मुझे भी खाना खिलाओ। राजकुमारी उसकी बात सुनकर नाराज होते हुए बोली, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अंदर क्या ले आई कि अब तुम मेरे साथ खाना भी खाना चाहते हो? राजकुमारी के उत्तर पर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुमने मेंढक को वचन दिया है, इसलिए तुम्हें इसे अपनी थाली में से खाना
खिलाना पड़ेगा। बेमन से राजकुमारी ने मेंढक को अपनी थाली में से खाना खिला दिया। खाना खाकर मेंढक खुश हो गया। भरपेट भोजन करने के बाद मेंढक बोला, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो। मैं नर्म बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। राजकुमारी मेंढक को छूना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिताजी के डर से वो मेंढक को अपने हाथों पर उठाकर अपने कमरे में ले आई। वहां उसने मेंढक को एक कोने में छोड़ दिया और खुद नर्म बिस्तर पर लेट गई। मेंढक ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे भी अपने मुलायम बिस्तर पर सोने दो। राजकुमारी का गुस्सा बढ़ चुका था। वो उठी और उसने मेंढक को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। मेंढक दीवार से सरकर नीचे गिर पड़ा। वो शिथिल पड़ गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर राजकुमारी डर गई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। राजकुमारी मेंढक के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते उसने मेंढक को उठाया और हाथों से उसे सहलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेंढक, मुझे तुमसे ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो मेंढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। अपने सामने एक राजकुमार को देखकर राजकुमारी चकित रह गई। राजकुमारी को यूं हैरान परेशान देखकर राजकुमार ने उसे बताया, मैं वन देवी के शाप की वजह से एक मेंढक बन गया था। तुम्हारे प्रेम पूर्वक व्यवहार की वजह से वो शाप टूट गया और मैं अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम्हें वन देवी ने शाप क्यों दिया था? राजकुमार ने उससे कहा, मैं बहुत कठोर स्वभाव का था। निरीह जानवरों को मैं बहुत परेशान करता था। एक दिन वन में शिकार करते वक्त वन देवी ने मुझे रोका। मैंने उनका निरादर कर दिया। तब वन देवी ने शाप देकर
मुझे मेंढक बना दिया। वो चाहती थी कि मैं मेंढक बनकर निरीह जानवरों के कष्ट को समझ सकूं। जब मैंने उनसे बहुत विनती की तो उन्होंने शाप की काट बताते हुए कहा था, जब किसी जिद्दी और कठोर हृदय राजकुमारी का स्वभाव तुम्हारी वजह से बदल जाएगा तो तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगे। इस तरह से आज मैं तुम्हारी वजह से अपने असली रूप में वापस आ सका। राजकुमारी ने राजकुमार से वादा किया, अब मैं हमेशा दयालु और उदार रहूंगी। कभी किसी को परेशान और अपमानित नहीं करूंगी। मैं सबसे नरमी से पेश आऊंगी। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगे थे। उसने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा और रानी के आशीर्वाद से दोनों की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। इसके बाद दोनों का व्यवहार सभी के प्रति बहुत उदार और नरमी का रहा। अभी आपने ये कहानी सुनी। अब आपके सोने का समय हो रहा है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आप धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। किसी ने बड़ा खूब कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप भी किसी को जानते हैं जिनको नींद ना आने की दिक्कत है तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।